छठा सवाल है कि एक एपी है। इस एपी में आपको बता रखा है कि ये एपी दे रखी है। इस एपी में आपको कोई एक पद 150 है या नहीं ये पता लगाना है कि कोई पद 150 होगा या नहीं। तो आपको कोई पद 150 है या नहीं, यानी मान लें अगर ये पद कोई 150 है तो मान लिया कि एनवा पद क्या है, ये 150 है। तो एनवा पद होने का मतलब क्या है कि ए एन का मान है जो आपको कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। ए एन एनवा पद यानी एनवा पद कितना दे रखा है, एक माइनस का 150। और एपी का प्रथम पद जो है ए, वो कितना दे रखा है, 11। और जो डी है वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो 8 में से आप 11 को घटाओगे तो आपको आंसर डी मिलेगा माइनस का 3। अब ए एन एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पे ए एन एनवा पद कितना दे रखा है, माइनस का 150 बराबर प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 11 प्लस एन यानी कौन सा पद है वो आपको निकालना है, एन माइनस 1 गुणा डी कितना दे रखा है, माइनस का 3। तो माइनस का 150, ये 11 इधर आया तो माइनस का 11 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस का 3। तो 11 और माइनस का कितना हो गया, 150, ये हो गया माइनस का 161 बराबर एन माइनस 1 और गुणा माइनस का 3। ये माइनस का 3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 3 भाग में चला जाएगा, यानी माइनस 161 के नीचे माइनस का 3 भाग में आ जाएगा और इधर बचेगा एन माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट गया, इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा ये 5 और 1 और 1 11 बचेगा, तो यानी कि 3 बार 5.3 ऐसा कुछ जाएगा और एन माइनस 1। जब आप जोड़ एन एक को इधर भेजोगे तो एन का मान जो है वो क्या होगा, 53.3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन, और एन का मान 54.3 आएगा। और ये संभव नहीं है, एन का मान जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। हमेशा एन का मान जो है वो पूर्ण संख्या में आएगी, पॉइंट में या बट्टाबट्टी में एन का मान नहीं आ सकता। अगर बट्टाबट्टी में एन का मान आता है तो वो पद इस श्रेणी में होगा ही नहीं, यानी कि -150 इस एपी के अंदर आएगा ही नहीं। अगला 7वां सवाल है कि एक एपी का आपको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद जो है वो 73 है। 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है और आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि श्रेणी का पहला पद क्या है और इस श्रेणी में सार्वंतर डी का मान कितना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से हम समीकरण बना देते हैं। ये फॉर्मूला जो होता है एनवा पद ज्ञात करने का वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पे एनवा पद यानी कौन सा पद दे रखा है, यहाँ पे पहली शर्त के हिसाब से कि 11वां पद दे रखा है 38। तो 11वां पद जो होगा वो प्रथम पद ए प्लस एन यानी 11 माइनस 1 गुणा डी। तो 11वां पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 डी बचेगा। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब दूसरी शर्त कहती है कि 16वां पद जो है वो कितना दे रखा है, 73। तो 16वां पद जो है वो यानी A16 जो है वो दे रखा है 16वां पद ए प्लस एन का यानी 16 माइनस 1 गुणा डी। तो सोलहवां पद कितना दे रखा है सवाल में, 73 दे रखा है। तो A16 की जगह 16वां पद 73 बराबर ए प्लस 16 में से 1 गया 15 डी। इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बाकी कर देंगे, यानी समीकरण जो बड़ा है उसमें से छोटा परिमाण घटा दो। यानी समीकरण 73 बड़ा है और 38 छोटा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 को हम ऊपर लिख लेते हैं और समीकरण 1 को उसके नीचे लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 को ऊपर लिखिए 73 बराबर ए प्लस 15 डी, और दूसरे समीकरण पहले समीकरण को हम नीचे लिख रहे हैं 38 बराबर ए प्लस 10 डी। जब घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। तो ये प्लस का ए और माइनस का ए कट गया, बचा गया 73 और 38। तो 73 में से 38 गए तो ये कितना बचेगा, 35 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 डी।
तो यहाँ से डी का जो मान है वो क्या आ जाएगा, ये 5D आया तो डी के साथ 5 क्या गुणा में, इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा भाग में, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 35/5। तो डी बराबर जो है वो आ जाएगा 35/5। तो 35 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 7। डी का मान 7 आ गया, डी का मान 7 आ गया। अब इस डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जो आपकी मर्जी है वहाँ पे रख सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या था, 38 बराबर a प्लस 10d, डी की जगह क्या लिखे 7। तो 38 बराबर a प्लस 7 और 10 गुणा के 70, 70 को इधर भेजा तो 38 माइनस हो जाएगा इधर आगे 70 बराबर a। तो 38 में से 70 गए तो कितना बचेगा, पीछे 32 बचेगा, वो भी माइनस का। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 32, यानी इसका जो प्रथम पद है वो कितना है माइनस का 32 है। फिर बढ़ते बढ़ते 11वां पद 38 तक पहुँचा, फिर बढ़ते बढ़ते 16वां पद जो है वो कहाँ तक पहुँचा, 73 तक पहुँचा। अब हमें सवाल में पूछा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको सवाल में ज्ञात करना है A31। तो A31 a प्लस n यानी कितना 31 माइनस 1 गुणा d। तो A31 आपको ज्ञात करना है। A31 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है माइनस का 32 प्लस 30, 31 में से गया तो 30 गुणा डी का मान कितना है 7। तो A31 जो आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस ये हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 गए तो कितना बचेगा, A31 यानी 31वां जो पद होगा वो 210 में से 32 गए तो यहाँ पे बचेगा 178। 178 यानी जो 31वां पद जो होगा वो कितना होगा 178 होगा। अगला है 8वां सवाल कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब अगर 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। तो ये 50वां पद आपको दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है। इस पहले वाले सवाल की तरह ही कि दो चीज़ आपको दे रखी है, तीसरा पद दे रखा है और एक 50वां पद दे रखा है। आपको 29वां पद ज्ञात करना है तो पहले आपको ए और डी निकालना पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ें दे रखी है वो पहली शर्त के हिसाब से क्या दे रखा है कि आपको तीसरा पद दे रखा है कितना 12, यानी A3 यानी तीसरा पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n यानी 3 माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला होता है। तो A3 यानी कितना दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है आपको 12, तो 12 दे रखा है। तो A का मान कितना है प्रथम पद प्लस 3 में से 2 गया 1 गया तो 2D, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 1। अगला दे रखा है अंतिम पद यानी कौन सा 50वां पद। तो 50वां पद दे रखा है A50 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 n यानी 50 माइनस 1 गुणा D। तो A 50वां पद कितना दे रखा है 106 बराबर A प्लस 50 में से 1 गया 49D, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला मान घटा दीजिए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 कितना है 106 बराबर A प्लस 49D। समीकरण 1 कितना है 12 बराबर A प्लस 2D। तो जब आप इसमें से घटाओगे तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 47D और इधर जो है वो बचेगा कितना 106 में से 12 गए तो 94। तो यहाँ से 94 बच गया। अब यहाँ से आप डी का मान निकालिए, डी के साथ 47 के गुणा में इधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 94 के बट्टा में आ जाएगा 47। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी का मान 2, डी का मान आ गया 2। अब आपको इस डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखना है। तो डी का जो मान है समीकरण डी का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है 12 बराबर A प्लस 2 गुणा डी, और डी का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 4। तो कितना हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 4, 4 को इधर भेजोगे तो 12 माइनस 4 बराबर A, यानी A का मान कितना आ गया 8, यानी इसका प्रथम पद आ गया 8। डी आपको आ गया, A आ गया। अब आपको जो पूछा है वो निकालो कि 29वां पद पूछा है। तो A
29 पूछा है, A29 बराबर A प्लस n माइनस 1, n यानी 29 माइनस 1 गुणा डी। तो A कितना है प्रथम पद, यहाँ पे कितना है प्रथम पद, A का मान अभी आया है, A का मान जो आया है वो है 8। तो 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 गुणा डी का मान कितना है 2। डी का मान यहाँ से निकला था 2। तो A 29 यानी 29वां जो पद है वो कितना है 8 प्लस 28 को 2 से गुणा किया तो 56, 56 और 8 को जोड़ा तो 64, यानी इसका 29वां पद कितना होगा 64 होगा। अगला सवाल है 9वां कि यदि एक एपी में किसी एपी के तीसरे और 9वें पद आपको दे रखे 4 और 8 है, तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो है वो 4 और -8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले आपको 2 पद दे रखे, उन 2 पदों से आपको ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको जो पद शून्य दे रखा है वो कौन सा है वो निकालना पड़ेगा, यानी एनवा पद हमें शून्य मानना पड़ेगा और उस एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप एपी में पहले समीकरण बना देते हैं जो हिसाब से दे रखा है कि A3 यानी तीसरा पद कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो A3 का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा A3 बराबर A प्लस एन यानी 3 माइनस 1 गुणा डी। तो A3 कितना दे रखा है 4 दे रखा है बराबर 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2D, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 1। अगला दे रखा है कि A 9वां पद जो दे रखा है वो दे रखा है A प्लस एन यानी 9 माइनस 1 गुणा डी। तो A9 कितना दे रखा है -8 दे रखा है बराबर A प्लस 8D, ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा मान है उसमें से छोटा मान घटा देंगे। तो बड़ा कौन है 4 बड़ा है और 8 छोटा है, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है 4 बराबर A प्लस 2D और उसमें से हम घटाएंगे -8 बराबर A प्लस 8D समीकरण 2 को। तो साइन चेंज करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो गए तो ये होगा 12, प्लस का कितना हो गया 12 हो गया। और इधर जो है ये प्लस का ये माइनस का कट गए, अंदर यहाँ पे कितना बचा माइनस का 6D बचा। तो यहाँ से D का जो मान आएगा वो कितना, D के साथ 6 के माइनस का 6 के गुणा में, इधर जाएगा तो माइनस का 6 भाग में चला जाएगा, यानी D के साथ 6 क्या था गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 12 बट्टा माइनस का 6 बराबर D। तो D -6 का 12 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा -2 बार। तो यहाँ से D का जो मान आया वो कितनी बार आया -2। तो D का जो मान आ गया वो -2 आया। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो D का मान क्या है यहाँ पे -2। तो समीकरण 1 क्या था ये रहा 4 बराबर A प्लस 2 गुणा D का मान कितना है -2, तो रख दिया यहाँ पे। तो 4 बराबर A 2 और -2 गुणा हो गया -4 इधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा A, यानी कितना A का मान आ गया 8। तो A और D आपको पता चल गया। अब हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, यानी हमें नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य है। तो n वां पद यहाँ पे दे रखा है शून्य, तो an का मान दे रखा है 0, तो an बराबर a प्लस एन माइनस an बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n वां पद हमें 0 दे रखा है, कौन सा पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो a यानी प्रथम पद कितना है 8 प्लस n वां पद यानी हमें निकालना है गुणा n माइनस 1 गुणा डी, डी कितना आया था -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 को इधर भेज दो, तो 0 के साथ 8 इधर की क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर कौन बचेगा n-1 गुणा -2, -2 इधर क्या गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -8 बट्टा -2 बराबर n-1, माइनस माइनस कट के 2 से 8 कट के 4 बार, तो n-1 का मान कितना आया 4, तो n-1 बराबर आया 4। तो इस एक को उधर भेज दो तो n बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना 5, n बराबर 5, यानी जो 5वां पद है वो कितना होगा इसका 0 होगा। अगला सवाल है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना है 7 ज़्यादा है। तो पहले तो 10वां पद निकाल लेते हैं कि ए एन यानी एनवां पद जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एपी का कौन सा 10वां पद निकालते हैं पहले, तो ए 10 जो है वो कितना होगा ए प्लस एन यानी 10 माइनस 1 गुणा डी।
तो A10 यानी 10वां पद जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A+9D, ये आ जाएगा समीकरण 1। यानी इसका 10वां पद जो है वो A+ कितना है 7D है। अब उसके बाद में बोले कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से साथ जाता है, तो पहले 17वां पद भी निकाल लेते हैं। तो A17 जो होगा वो क्या होगा, A+n-1 n यानी 16 माइनस 1 गुणा D। तो A17 जो होगा वो कितना होगा, A+15D, A+15D। तो ये हो गया समीकरण 2। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से साथ जाता है। तो A17 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 70वां पद जो है वो 10वें पद से A10 से कितना साथ जाता है। 70वां पद जो है वो 10वें पद से साथ जाता है, तो इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 3। तो हम बोल सकते हैं कि A17 और A17 ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर कर देते हैं। तो हम बराबर कर लेते हैं कि A+ जो 15D है, A+15D जो है वो बराबर होगा किसके, A10+7 के, A10+7 के बराबर होगा। क्योंकि A+15D क्या है, A17 है, और A17 क्या है, A10+7 है। तो A+15D बराबर A10 का मान हम रखते हैं। A10 का मान समीकरण 1 से A10 का मान क्या था, A+9D। तो A10 की जगह हम लिख सकते हैं कि A+9D+7। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से A से कट गया, बराबर के इस तरफ A, बराबर के उस तरफ B है, तो A से A कट गया। अब इस 15D है और इस 9D है, 9D को इधर भेज दो, तो 9D इधर प्लस इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस। तो 15D माइनस 9D, और इधर कौन बचा 7, तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6D बराबर, 1 मिनट यहाँ पे दे रखा था 17वां पद, तो n-1 17 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 16D आएगा, 16D। तो यहाँ पे आएगा 16D, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ बचेगा 7D, 7D बराबर 7। तो 7D माइनस, तो D बराबर यहाँ से क्या जाएगा, 7D के साथ 7 क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो 7/7, यानी D का मान कितना आ गया 1। यही आपसे पूछा था कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर कितना है 1। वापस देख लो कि A यानी कितना, nवां पद जो है वो A+n-1D होता है, तो 10वां पद क्या होगा, A+n की जगह 10 माइनस 1D, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। ऐसे ही 17वां पद निकालने के लिए A+n-1, n यानी कौन सा पद है 17वां, तो 17 माइनस 1, तो 17 में से 1 गया 16, 16D हो गया। अब यहाँ पे सवाल में 17वां पद आया कि A+16D होगा, और सवाल में दे रखा है कि जो 17वां पद है वो 10वें से साथ जाता है, तो 17वां पद हमने 17वां पद जो है वो 10वें पद से साथ जाता कर दिया, यानी 17वां पद जो है वो 10वें पद से साथ जाता है, 10वें पद में साथ जोड़ दिया तो हमें 17वां पद मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर हुए। तो A+16D को हमने A10+7 के बराबर कर दिया। फिर A10 का जो मान है वो समीकरण 1 से रखा हमने, समीकरण 1 से A10 का मान क्या है A+9D, तो A10 की जगह A+9D रखा, इसे ही कट गया। फिर डी वालों को एक तरफ ले आए और घटा के फिर डी के साथ साथ क्या था गुणा में, उधर भेजे तो भाग गया, और डी का मान कितना गया 1। अगला सवाल है 11वां कि एक एपी में 3, 15, 27, 39 इनमें से कौन सा पद जो है वो उसके 54वें पद से 132 होगा। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से कितना 132 ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम 54वां पद निकाल लेते हैं, फिर उसमें 132 जोड़ देते हैं, और 32 जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो जो है वो पद है वो कौन सा है, उसके लिए हम n का मान निकालना है। तो पहले हम 54वां पद निकालेंगे, तो A54 निकालना है। A54 बराबर A+n-1 n यानी जो पद है कौन सा 54 माइनस 1 गुणा n-1 गुणा D। तो A54 जो है वो हो जाएगा A+, पहले A और D लिख लेते हैं। तो A कितना है यानी प्रथम पद कितना है 3, और D जो है वो क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 15 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 12, तो D का मान आ गया 12। तो A का मान है यहाँ पे 3 प्लस 54 में से 1 गया तो कितना बचेगा 53 गुणा D का मान 12। तो A54 जो है वो आ जाएगा A कितना 3 प्लस 53 गुणा 12, यहाँ से 636। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो A54 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 639, यानी 54वां पद जो है वो कितना है 639 है।
तो 54वें पद से 132 ज़्यादा, यानी 54वें पद में क्या करो 132 जोड़ दो। तो A54 में आपको 132 जोड़ने, 132 जोड़ने। तो 54वें पद में यानी 639 में अगर आप 132 जोड़ दें तो कितना मिलेगा आपको? 600 के बाद में 700, 741, 771, 771, यानी कि ये वाली जो आंसर है वो पद मिलेगा। अब ये पद कौन सा है? एपी का कौन सा पद जो है उसका मान 771 है। तो एपी का एनवा पद है। ये कौन सा पद है? एनवा पद इसे मान लेते हैं। अब एन का मान हमें निकालना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एपी का कौन सा पद है? ए एन का मान दे रखा है यहाँ पे कितना? 771। ए एन की जगह पे हम 771 लेंगे, क्योंकि जो पद हमें दे रखा है ये पद कौन सा है वो निकालने के लिए हमें एन का मान निकालना पड़ेगा। तो ए एन का मान, एन वा पद हमें दे रखा है 771, और प्रथम पद कितना था? 3 प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 गुणा डी का मान आया था 12। तो 3 को इधर भेजो तो 771, ये 3 इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस का तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 12। तो यहाँ पे कटाओ तो 668 बराबर एन माइनस 1 गुणा 12। 12 इधर गुणा में, इधर भेज दो भाग में। तो 668 बटा 12 बराबर एन माइनस 1। काट दो इसे, ये 2 के पाड़े से कट गया कितनी बार? 6 बार, और ये कट गया 3, 8, 4, फिर कट गया ये 3 बार, ये कट गया 1, कट गया ये 1, फिर 9 और 2 192, फिर ये कट गया 3 की पाड़े से 1 बार, और ये कट गया 6 और 4 64 बार। तो यहाँ 64 बराबर एन माइनस 1। तो इस 1 को इधर भेज दो तो इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 64 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन का जो मान है वो कितना आएगा? 65। यानी इसका जो 65वां पद होगा वो कितना होगा? उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा।